अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है कश्मीरी दाल। आएँ देखें किस तरह बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर 300 ग्राम चने की दाल ले ली है और 250 ग्राम हमने यहाँ पर मसूर की दाल ले ली है। इन दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से भिगो कर रख दिया है। दूसरी साइड पर हमने एक प्रेशर कुकर लेना है। उसके अंदर अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे ऑयल शामिल करने के बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे एक चॉप की हुई प्याज, मीडियम साइज़ की हमने यहाँ पर इसके अंदर प्याज शामिल कर दिया है। अब हमने प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, हमने इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है ताकि जो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे ही प्याज देखें ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर देंगे चिकन। हमने यहाँ पर हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है। हमने ये चेस्ट का पीस लिया है चिकन का, आप भी चेस्ट का पीस लीजिएगा और इसको इस तरह से ही बड़े टुकड़ों में ही रखवाना है। बोनलेस चिकन लेना है, इसको छोटा पीस नहीं करवाना, नहीं तो दाल के अंदर जो तार है, जो रेशा है, वो नहीं बनेगा। चिकन शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर यहाँ पर शामिल किया है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए। तब तक हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और जो चिकन का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और हमारा चिकन जो है वो भी थोड़ा बहुत जो है कुक हो जाएगा। और ये देखें जी, यहाँ पर जो चिकन का कलर है उसका कलर भी चेंज हो गया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं ताकि जो इसका कलर है वो ज़्यादा डार्क ना हो। फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कश्मीरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर शामिल किया है 1 से 1.5 चम्मच। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पर इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है सूखे धनिया का पाउडर। 1 से 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर यहाँ पर नमक का शामिल कर दिया है। नमक और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे एंड पर ये ब्लैक पेपर पाउडर है। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर जो काली मिर्च का पाउडर है वो शामिल कर दिया है। अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करना है पानी शामिल करके फिर हमने इसे अच्छी तरह से दोबारा से कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। पानी शामिल करने से जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। और ये देखें जी, यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल जो हमने भिगो कर रखी हुई थी। हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था, वो दाल हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। दाल शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। अच्छा जी, हमने यहाँ पर इसके अंदर ये पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 7 से 8 गिलास पानी शामिल किया है। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से दाल की थिकनेस चाहिए। अब हमने इसको अच्छी तरह से उबलने के लिए रख देना है। जैसे ही ये देखें दाल उबलना शुरू हो जाएगी फिर हम इसे प्रेशर कुकर लगा कर कुक करेंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर दाल बहुत अच्छे से उबलना शुरू हो गई है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में कुक करेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें जी, जो दाल है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है और जो चिकन है वो बहुत अच्छे से गल गया है। अच्छा जी, तो अब हम दाल को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमने यहाँ पर लकड़ी का हैंड मैशर लिया है, हम इसकी मदद से दाल को बहुत अच्छे से मैश कर रहे हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर अवेलेबल है तो आप उसके साथ भी दाल को अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हैंड मैशर की मदद से इसको इस तरह से हमने ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छे से। हमने चूल्हा बंद नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे इसी तरह से मैश करते रहना है साथ साथ और इसको पकने देना है।
और ये देखें जी हमारी दाल जब वो बहुत अच्छे से मैश हो गई है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। हमने यहाँ पर फ्रेश ग्रीन सब्ज़ धनिया ले लिया है। हमने इसे चॉप करके अच्छी तरह से धोकर वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। जी दाल तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर तैयार करेंगे ज़ीरा राइस, क्योंकि इस दाल को ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया जाता है। तो अब हमने एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है तड़के के लिए। ऑयल शामिल करने के बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ज़ीरा। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है इसके अंदर। ज़ीरा शामिल करने के बाद हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कुक करना है, ताकि जो ज़ीरा है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए और ये जले भी नहीं। ये देखें जी जब ज़ीरा कुक हो जाएगा तो इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और जो खुशबू है आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये देखें ज़ीरे का कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर पानी शामिल किया है। आप पानी अपने चावलों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चावलों को पानी ज़्यादा लगता है और कुछ चावलों को पानी कम लगता है। हमने यहाँ पर नए चावल पकाने हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर 4 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का शामिल कर रहे हैं। नमक शामिल करने के बाद हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। जब इसमें उबाला आना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे और ये देखें जी ये बहुत अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए थे नए। हमने इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और ये देखें जी चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक होने के लिए रख देना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और ये देखें जी 5 मिनट के बाद चावलों की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम इसके अंदर एक दफ़ा फिर से इस तरह से चम्मच चला देंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर हमने एक कपड़े की मदद से इसके ढक्कन को जो है कवर करके फिर हमने इसे कवर करके दोबारा से कुक होने के लिए रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे दम लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और ये देखें जी 10 मिनट के बाद जो हमारे चावल हैं वो बिल्कुल रेडी हैं डिश आउट के लिए। हमारे ज़ीरा राइस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसे दाल के साथ सर्व करेंगे, कश्मीरी दाल के साथ। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और हमारे आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुँचते रहेंगे। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।